कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करने की सोचते रहे लेकिन एक्शन लिया ही नहीं? सुबह उठे, चाय का कप हाथ में लिया और अपने प्लान्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आज से वर्कआउट शुरू करूंगा, इस बार जॉब चेंज कर लूंगा, बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करना है। लेकिन फिर दिन खत्म हो जाता है और आप वही के वही खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम थिंक ज्यादा करते हैं और डू कम। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी काम को करने से पहले आपने इतना सोच लिया कि एक्शन लेने का मन ही नहीं किया? कभी ये नोटिस किया है कि कुछ लोग कैसे बिना रुके अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, जबकि हम बस सोचते ही रह जाते हैं? यही बात थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है। ये किताब ये नहीं कहती कि सोचना गलत है, लेकिन जब सोच हमारी ग्रोथ को ब्लॉक करने लगे तब एक्शन लेना ही सल्यूशन है। और आज ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक मौका खुद को ब्रेक करने का, ओवरथिंकिंग की चेन से फ्री होने का और उस लाइफ को चेस करने का जो आप ट्रूली डिजर्व करते हैं। सोचना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन क्यों? इमेजिन कीजिए, आप स्विमिंग पूल के एज पर खड़े हैं। पानी साफ है, ठंडा और इनवाइटिंग। आप जानते हैं कि तैरना सीखने के लिए बस जंप करना होगा, लेकिन आपका माइंड कहता है, क्या अगर मैं डूब गया? क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? और फिर आपके सामने कोई आता है, बिना एक सेकंड की भी हेजिटेशन के, और सीधे जंप कर देता है। वो न सोचता है, न डरता है, बस एक्शन लेता है। और आप वही खड़े रह जाते हैं, सोचते हुए। यही डिफरेंस है थिंकर्स और डूअर्स में। हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक हमें पूरी क्लैरिटी न मिले तब तक एक्शन लेना सेफ नहीं है, लेकिन रियलिटी यह है कि क्लैरिटी एक्शन लेने से ही आती है। जब आप मूव करते हैं तब चीजें क्लियर होती है। रास्ता तभी दिखता है जब आप चलना शुरू करते हैं। सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। कभी सोचा है जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तब क्या किया था? क्या आपने पहले वीक्स तक यूट्यूब पर वीडियोस देखी? क्या आपने बैलेंस मेंटेन करने के फिजिक्स के रूल्स को समझा? नहीं, आपने साइकिल पर चढ़कर पेडल मारे। आप गिरे, फिर उठे और फिर धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीख लिया। यही लाइफ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। एक्शन लीजिए, मिस्टेक्स कीजिए, लर्न कीजिए और ग्रो कीजिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम हर चीज को ओवरथिंक करने लगते हैं। हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है। जब मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलेगा तब शुरू करूंगा, जब मुझे पूरा नॉलेज होगा तब एक्शन लूंगा। लेकिन गेस व्हाट, वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। तो फिर हमें रोकता क्या है? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन। ये फियर्स हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। और माइंड, वो हमारी इन इनसिक्योरिटीज को फ्यूल देता है। हम वर्स्ट के सिनारियो सोचने लगते हैं। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरा मजाक बनेगा? पर असली सवाल यह है, क्या सच में फेलियर इतना बुरा है? थिंक अबाउट इट। आपका गोल एक माउंटेन की तरह है और हर फेलियर उस माउंटेन पर चढ़ने की एक स्लिपरी रॉक है। कुछ रॉक्स पर आप फिसलेंगे, लेकिन कुछ पर आपका ग्रिप स्ट्रांग होगा। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, आप सीखते हैं। सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए। वो होते हैं जिन्होंने हर फेलियर को फीडबैक की तरह देखा और उससे ग्रो किया। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, ओपरा विनफ्रे, हर किसी ने काउंटलेस बार फेल किया, लेकिन उन्होंने कभी एक्शन लेना नहीं छोड़ा। और अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ट्राई नहीं कर रहे। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले ओवरथिंकिंग को रिकॉग्नाइज कीजिए। हर बार जब आप किसी डिसीजन को लेकर ओवरथिंक करते हैं, खुद से पूछिए, क्या यह थॉट मुझे एक्शन लेने से रोक रहा है? अगर हां, तो कॉन्शियसली उसे चैलेंज कीजिए। दूसरा, स्मॉल स्टेप्स लीजिए। हर बड़ा गोल छोटे छोटे स्टेप से ही पूरा होता है। अपने आप से मत कहिए कि मुझे पूरी किताब लिखनी है। कहिए, मुझे आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है। छोटे स्टेप्स धीरे धीरे मोमेंटम बनाते हैं। तीसरा,
टाइम लिमिट सेट कीजिए। जब भी आप किसी डिसीजन में फंस जाएं, खुद को एक टाइमर पर रखिए। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 30 मिनट्स। डिसाइड, एक्ट, मूव ऑन। ओवरथिंकिंग को टाइम देने का मतलब है एनर्जी वेस्ट करना। चौथा, परफेक्शन को छोड़िए। परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन कभी परफेक्ट नहीं होता, वो बस कंसिस्टेंट होता है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन ऑलवेज। और सबसे जरूरी, फेलियर को अपना टीचर मानिए। हर मिस्टेक एक लेसन होती है। हर रिजेक्शन आपको स्ट्रांग बनाती है। जब भी आप फेल हो, पॉज कीजिए, सीखिए और फिर से ट्राई कीजिए। अब इमेजिन कीजिए, 5 साल बाद आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। वो बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया, वो किताब जो आपने लिखी, वो फिटनेस गोल जो आपने अचीव किया, सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सोचना कम और करना ज्यादा शुरू कर दिया। तो अब सवाल यह है, आपका अगला स्टेप क्या है? वो ड्रीम जो आप महीनों से सोच रहे हैं, वो प्लान जो आपके माइंड में बार बार घूम रहा है, आज उस पर पहला स्टेप लीजिए। छोटा ही सही, लेकिन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ को बदलते हैं, वो अलग तरह से सोचते नहीं, वो अलग तरह से एक्ट करते हैं। सो थिंक लेस, डू मोर। क्योंकि आपके सपने आपको सोचने में नहीं मिलेंगे, वो एक्शन में मिलेंगे।